अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत यूरोपीय यूनियन पर तीखा हमला करते हुए भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हाल ही में हुए तिजारती समझौते को लेकर कहा है कि डील से साफ है कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की हिमायत से ज्यादा अपने तिजारती मफाद को तरजीह दी है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और ईयू के बीच कई साल की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ, जिससे वो काफी मायूस हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। इस पर बेसेंट ने कहा, उन्हें अपने लिए जो सही लगे वो करना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो यूरोप का ये रवैया मुझे बेहद मायूस कौन लगा। बेसेंट ने इल्जाम लगाया कि यूरोपीय मुल्क भारत से ऐसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो रूसी तेल से बनाए गए हैं, जबकि वो भारत पर अमेरिका की सख्त तिजारती पॉलिसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले साल भारतीय सामानों पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन ईयू ने इस कदम की हिमायत नहीं की क्योंकि वो भारत के साथ तिजारती समझौता करना चाहता था। बेसेंट ने कहा कि यूरोप हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं था और अब साफ हो गया है कि इसकी वजह ये ट्रेड डील थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप की ये पॉलिसी उसके यूक्रेन को लेकर दिए गए बयानों को कमजोर करती है। बेसेंट के ये बयान ऐसे वक्त में आए जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मुद्दत में अमेरिका और यूरोप के बीच तिजारती रिश्तों में कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी अफसर इस बात से नाराज हैं कि ईयू ने जुलाई में वॉशिंगटन के साथ हुए फ्रेमवर्क समझौते के तहत टैरिफ में कटौती के वादों को अब तक लागू नहीं किया है। ट्रंप इंतजामिया ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जिनमें से 25% टैरिफ सीधे तौर पर भारत के जरिए रूसी तेल खरीदने से जुड़ा है। अगस्त में इन टैरिफ को और बढ़ा दिया गया, जिससे अमेरिका भारत तिजारती रिश्तों में तनाव बढ़ गया। बेसेंट ने हाल ही में इशारे दिए हैं कि आगे चलकर टैरिफ में राहत मिल सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पॉलिटिको से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय रिफाइनरियों के जरिए रूसी कच्चे तेल की खरीद में तेज गिरावट आई है। उन्होंने कहा, 25% टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें हटाने का कोई रास्ता निकल सकता है।